प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मैं आप लोगों के बीच में बाइबल की पुस्तक से कुछ वचन लेकर आई हूँ। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा यही विषय है, क्या धनी लोग स्वर्ग जा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि आज मनुष्य चीज पर लगा हुआ है, वो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं और अपने प्राण की चिंता उन्हें नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो धन है, क्या हमें स्वर्ग राज्य दे सकता है? नहीं दे सकता। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जितने व्यक्ति, जितने लोग आज उस धन के पीछे भाग रहे, वो इस वचन को सुने, क्योंकि धन हमें स्वर्ग में कभी भी नहीं लेकर जा सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताऊं कि जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे ना मेरे प्रियो, तो जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु के धर्म और राज्य का खोज करेंगे, तो जो वस्तु हमारी जो आवश्यकता होगी, वो सब वस्तु परमेश्वर हमें देगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सिर्फ धन के पीछे नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पीछे चलना है। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे इस वचन के द्वारा, जो कि है मत्ती 16 अध्याय का 26 पद। इसमें लिखा है मेरे प्रियो कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, जैसे कि मेरे प्रियो, आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? सारे जगत को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से लोग ऐसे, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन में प्रभु है ही नहीं। वो भले ही विश्वासी हो, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे रहता है, धन पर लगा रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों को धन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जब हम लोग धन के पीछे भागेंगे, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने में लगे रहेंगे, तो हम लोग अपने प्राण को नहीं बचा पाएंगे। और जब हम लोग नहीं बचा पाएंगे, तो हमें क्या लाभ होगा? जब हम लोग धन को इकट्ठा करें और अपने प्राण की हानि उठाएं, हमें अपने इस शरीर को हमें खुश करने के लिए हम सारी चीजों को अपनाए, ग्रहण करें, लेकिन जब हमारी आत्मा नरक में डाली जाए, तो हमें क्या लाभ होगा? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें क्या करना है? अपने आप को, हमें प्रभु के पीछे चलना है और हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करें, न कि हम धन के पीछे भागे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बाइबल की एक कहानी आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि दो व्यक्ति हैं, एक गरीब व्यक्ति है और एक धनवान मनुष्य है। क्या होता है मेरे प्रियो, जो धनवान मनुष्य है, उसके पास किसी भी वस्तु की घटी नहीं रहती है। वो हमेशा सुख और विलास में अपना जीवन व्यतीत करता है, और वो क्या करता है? नए नए वस्त्र हमेशा पहनते रहता है, और वो अपने शारीरिक अभिलाषाओं में ही वो अपने जीवन को बिताता है। और वहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो गरीब होता है, उसके पास ही खुद का खाने का भी इंतजाम नहीं होता है, और वो बस यही उसके पास होता है कि कोई भी व्यक्ति हो या वो धनवान मनुष्य जो खाए पिए, और जो भी उसके मेज से जो जुठन गिरे, उसे वो क्या करता था? उसी की आस में रहता था, उसी जुठन से वो अपना पेट भरता था प्रतिदिन। और जो धनवान मनुष्य था, वो अपने शारीरिक सुख और विलास में रहता था। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता रही हूँ कि जब वे दोनों, जो व्यक्ति, एक धनवान और एक जो निर्धन लाजर था, जो गरीब लाजर था, वो क्या हुआ? उन दोनों की मृत्यु हो जाती है, और मरने के बाद जो धनवान मनुष्य होता है, नरक की आग में डाला जाता है, और जो निर्धन लाजर होता है, अब्राहम की गोद में डाला जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो गरीब व्यक्ति था, जो लाजर था, वो क्यों अब्राहम की गोद में गया? क्योंकि वो गरीब रहते हुए, दुख सहते हुए, कमजोर रहते हुए, उसने क्या किया? परमेश्वर का भय मानना सीखा था, और परमेश्वर की राहों पर वो चलने वाला व्यक्ति था। उसने अपने शारीरिक सुख विलास के बारे में उसने नहीं सोचा, उसने अपने प्राण के बारे में सोचा।
और उसने अपने प्राण को बचा लिया और वो जाकर अब्राहम की गोद में गया, बैठ गया जाकर। और वो जो धनवान मनुष्य था उसने अपने प्राण को नहीं बचाया था, उसने अपने मन को उस धन पर लगाया था, अपने शारीरिक अभिलाषाओं में लगाया था अपने मन को, और उसने अपने प्राण को गवा दिया और उसे वही नरक की आग। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोगों को भी अपने जीवन में धन के पीछे नहीं भागना है, हमें शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। यदि हम लोग सारे सुख और शांति को अपने जीवन में ग्रहण करें, बड़े आनंद के साथ रहे, बड़े खुशी के साथ रहे और परमेश्वर के भय को न अपने जीवन में माने, परमेश्वर से न डरे, परमेश्वर के मार्गों में न बने रहे, तो न्याय के दिन हम भी उसी धनवान मनुष्य की तरह उस नरक की आग में डाले जाएंगे, जहाँ पर हमेशा दुख और पीड़ा ही रहेगा, तड़प रहेगी, उसमें व्यक्ति हमेशा तड़पते रहेगा, वहां पर उसे कोई भी सुख और शांति देने वाला नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन अभी हम लोगों के पास समय है, क्योंकि उस धनवान मनुष्य के पास दोबारा समय नहीं आया कि वो उसमें से निकल कर आए और अपने गुनाहों को माने और परमेश्वर के पीछे चले। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम लोगों के पास जीवन है तो हम प्रभु को अपने जीवन में अपनाएं और अपने प्राण को बचाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु के पीछे चलना है, तभी हम अपने प्राण को बचा सकते हैं। जैसे देखते हैं बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो प्रभु को जानते हुए वे लोग धन के पीछे भागते हैं, प्रभु को पीछे कर देते हैं और धन को आगे कर देते हैं और धन के पीछे ही भागने लगते हैं और उनका जो प्राण है, उनका जो नाश होने लगता है और वो अपने आप को, अपने प्राण को कभी भी नहीं बचा पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि उस धनवान मनुष्य के पास दोबारा यदि समय आता तो शायद वो आकर अपने मन को फिराता, लेकिन उसके पास समय ही कहाँ मिला। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम लोगों को अब दोबारा समय नहीं मिलेगा। यही समय है हम लोगों के पास कि हम लोग परमेश्वर पर मन लगाएं, अपना परमेश्वर के पीछे चले, ताकि उस जो लाजर था उसके तरह हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हो जाए। जैसे वो परमेश्वर के राज्य में गया, उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के राज्य में जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हम लोगों को यही सीख मिलती है मेरे प्रियो, कि हम इस सारे जगत को न प्राप्त करें, इसे प्राप्त करने की न सोचें, क्योंकि यदि हम लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जब हम लोग परमेश्वर से दूर होंगे मेरे प्रियो, तो नरक की आग में डाले जाएंगे, जो अनंत काल तक धधकती रहती है और कभी नहीं बुझती है। उसमें जब मनुष्य जाएगा तो हमेशा उसी में तड़पते रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें क्या लाभ से जो हम लोग यहाँ पर प्रभु को छोड़कर उसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्या लाभ होगा हम लोगों को? कुछ भी नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु के पीछे चलना है, अपने प्राण को बचाना है। अगर हमें अपने प्राण को बचाना है तो हमें प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों के पास और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।